रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? सर किसका एक बोल वाली बोल रहे रेवेन्यू? हाँ जी, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? सर जो भी गुड्स सोल्ड करके, जो भी सर्विस सोल्ड करके जो पैसे आते हैं। जो भी गुड सोल्ड करके सर्विस, मतलब कि रेवेन्यू का मतलब हो गया प्रॉफिट या फिर अर्निंग्स। हाँ बच्चे, यस सर। यस सर। रेवेन्यू का मतलब कभी भी प्रॉफिट्स और अर्निंग नहीं होता, ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना। रेवेन्यू मीन्स मनी realized from selling the output। ठीक है, जैसे देखो हमारे दिव्यम, ये एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन, ठीक है। इनका एक ब्रांड है DBGGW, ठीक है, जिसके ये एक लौते ओनर है। घर के इतने बड़े बिजनेस से दूर हटके इन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है, दिव्यम भाई गोलगप्पे वाला। ठीक है, अब दिव्यम जो है वो एक प्लेट गोलगप्पे बेचता है 30 रुपए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दिव्यम एक दिन में 200 प्लेट्स गोलगप्पे की बेच देता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 6,000। 6,000। अब क्या 6000 दिव्यम का प्रॉफिट है या उसकी अर्निंग है? अर्निंग। अर्निंग है ना अर्निंग है ना प्रॉफिट है, रेवेन्यू है। सर। रेवेन्यू माइनस अगर रेवेन्यू इसमें से माइनस अगर इसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे ना, कि जैसे मान लो ये बनाने में तो 3000 की प्रॉफिट आ कॉस्ट, जाएगा। तो आता है प्रॉफिट या फिर अर्निंग। प्रॉफिट एंड अर्निंग आर वन एंड द सेम। प्रॉफिट, अर्निंग, इनकम, they are one and the same thing. This is revenue. Revenue means money realized from selling the output. ठीक है, revenue means total money received from selling the output। सर टर्नओवर का भी यही मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज रेवेन्यू। जब हम रेवेन्यू करते हैं ना, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती जो हमें समझनी पड़ती। अब वो कौन सी होती है? एक होती है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज नथिंग अदर देन रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय TR। It is the total money received. It is the total money received from selling the out। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? अभी जैसे हमने निकाला, प्राइस था 30 रुपीज इंटू क्वांटिटी सोल्ड कर। ठीक है, फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? सर चेंज। चेंज। सर एडिशनल। बिल्कुल सही, दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया। इट इज एडिशन मेड टू total revenue by selling one more unit of up। ठीक है, MR का फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर चेंज इन TR अपॉन चेंज इन। आती है बात समझ? देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर मेरा एक यूनिट बिकता है 200 रुपये, और अगर वही बंदा मेरे से दो ले लेता तो मैं कहता हूँ चलो 380 में दो दे दूंगा। तीन ले लेता है तो मैं कह देता हूँ चलो तीन में आपको 450 रुपये में दे दूँ। ठीक है, तो
पहले का मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ 200, अगले का कितना हुआ 180, तीसरे का कितना हुआ 70। 190 होगा फर्स्ट सेकंड का। नहीं बेटा, वो एवरेज रेवेन्यू होगा जो आप कह रहे हो। पहला 200 का बिका, दो 380 के बिके, तो दूसरा बेच के कितने पैसे मिले 180, ओके सर, समझ गए। और तीसरे में 450, और चार बेच के मान लो 500 मिले, तो चौथा कितने का गया 50। 50। अब फॉर्मूला होता है एमआर का, समझ में नहीं आया। एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, अब जैसे जैसे मान लो, मैं यही वाला क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। जैसे केशव है, केशव बैग बैग बेच रहा है, उसने पहला बैग बेचा 200 का, अगर उसने दो बैग बेचे 380 के, तीन बैग बेचे 450 के, चार बेचे 500 के, तो पहला बैग बेच के कितने रुपए मिले 200, दूसरा बैग बेचने पे 380 मिले, तो दो बेचने के 380, तो सेकंड वाले के कितने मिले, एक 200 का, दो 380 के, तो सेकंड वाला कितने का 180 का, 180। है ना। और तीन बैग बेच के पैसे मिलने वाले हैं 450, तो तीसरे वाले के कितने मिले 70, और ऐसे ही चौथे वाले के 50। अब जैसे अगर मैं मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, तो मतलब मैं निकालना चाहता हूँ एम आर एट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज टी आर थ्री माइनस टी आर थ्री माइनस 1, यानी कि टी आर थ्री माइनस टी आर टू, टी आर थ्री इज 450, टी आर टू is 380, 450 minus 380 is 70, see we have written 70। ओके, अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि मैंने 5 यूनिट बेचे 2000 के, और मैंने 8 यूनिट बेचे 3200 के, अब एमआर बताओ। अब अगर मैं 400। फॉर्मूले में जाऊं, तो फॉर्मूला होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी कि टी आर एट माइनस टी आर सेवन, पर टी आर सेवन तो मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं एमआर का। दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन एन, तो चेंज इन टी आर कितना है, तो वो निकलेगा 3200 1200। माइनस 2000, चेंज इन एन कितना है 8 माइनस 5, यानी कि 1200 अपॉन 3, तो यहाँ पे आ गया 4, मैंने 4000, ठीक है। so this is how the formulas work। और अगर हम समेशन एम आर करें, तो उससे भी टी आर आ जाता है। फिर तीसरी चीज आती है एवरेज रेवेन्यू सर आपने टीआर क्या लिखा है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सोल्ड, इट इज पर यूनिट टी आर, so it is computed by dividing TR with quantity, so AR is equal to TR upon N। तो TR क्या हो जाएगा AR into N, तो TR का हमें एक फॉर्मूला और पता चल गया, AR into quantity sold, N is quantity sold। अच्छा, TR को हम प्राइस into quantity sold भी कहते हैं। राघव गौतम बेटा कोई एनोशंस मत यूज करो, राघव गौतम बेटा स्क्रीन पे पेन मत चलाओ, प्राइस into क्वांटिटी सोल्ड, ओके, अपॉन में एन, यानी कि क्वांटिटी सोल्ड। अब क्वांटिटी सोल्ड से क्वांटिटी सोल्ड कटा, तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। और ये चीज मैं अभी आपको न्यूमेरिकल से भी प्रूव करा दूं, ठीक है। चलो
आप लोग एक काम करो, आप लोग इसे कॉपी करो। अब हमें दिया हुआ है, मान लो यूनिट्स सोल्ड। सर आपकी वॉइस काफी लो है। हमें दिया हुआ यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6। सर अभी भी लो है। हमें प्राइस दिया हुआ है 10 10। इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर अब ठीक है। यस सर, ठीक है सर। अब हमें टी आर निकालना है, एम आर निकालना है और ए आर निकालना है। तो टी आर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। तो इट विल बी 10, फिर 2 इंटू 10 20 30 40 50 60। एम आर एडिशनल यूनिट को सेल करके जो पैसे मिल रहे हैं, तो पहला हो गया 10, फिर 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10। ए आर होता है टी आर अपॉन यूनिट्स हो, दैट इज 10 10 10 10 10 10। ओके, समझ आता है? सिंपल सा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। प्राइस दिया हुआ 10 9 8 7 6 5 4। आप लोगों को निकालना है टी आर एम आर ए। चलो जल्दी से निकालो टी आर एम आर ए। देखो जी, टी आर कैसे आया? 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24। ठीक है, ऐसे 28 30। एम आर पहला 10, फिर 18 में से 10 गया 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस। और ये 10 10 डिवाइडेड बाय 1, 18 डिवाइडेड बाय 2 24। अब तुम एक चीज ध्यान से अगर देखो तो तुम क्या देखोगे सर कि प्राइस और ए आर जो है वो बिल्कुल सेम। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको टी आर दिया हुआ है, आपको एम आर और ए आर निकाल लोगे आप लोग एम आर और ए आर? यस सर निकाल लेंगे। डन सर। तो पहला आएगा 20, फिर 40 माइनस 20 20, फिर 20 20, सारा 20 होगा। सर सब कुछ 20 होगा। सब हाँ कुछ सर 20 सारा 20 है। 20 20 हो गए। तो भाई कुछ अच्छा, एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराओ। ठीक है बेटा, जैसे आपके, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस बच्चे का। अच्छा, ये करके दिखाओ। ओके, देन लेट्स डू इट। 50 45 40 25 20। Am I correct? यस सर। Yes, sir. यस सर। 36 30। ये भी सही है। यस सर। यस सर। सर 25 की जगह 35 नहीं होगा? नहीं सर 25 ही है। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे 6 बटा सर 5। 25 देन ही है। ठीक है 5 सर, आया। ठीक है। ठीक है सर, सॉरी। बेटा वो बच्चे भी समझ गई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है समझने में एक दूसरे को, पर धीरे धीरे अब हम समझ गए हैं।
सर एक बार वो पीछे वाला फिर से दिखा दो। लो जी, ये करके दिखाओ बच्चों। डन। मैच हो रहे हैं सारे आंसर? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत? चलो ये क्वेश्चन करो। सर डन। गुड। और किसी को हुआ? सर जो यूटिलिटी और रेवेन्यू है वो दोनों एक तरह से सेम वर्क करते हैं ना, उन दोनों की कैलकुलेशन सेम होती है। नहीं, प्रोडक्शन और रेवेन्यू सेम तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि फर्क तो क्या है। मतलब कि मैं वो कह रहा हूँ जैसे कि टीआर एमआर जैसे हम निकाल रहे हैं सर, वैसे यूटिलिटी में भी करते थे। बट यूटिलिटी में हम एवरेज यूटिलिटी नहीं निकालते थे। जैसे एवरेज बट नहीं निकालते बट थे बट बट प्रोडक्शन में हम एवरेज तो निकालते थे ना। समझ रहे हो? चलो मैं एक चीज और कर देता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे ना एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बना देता हूँ, कॉपी कर लो एक चीज। TR is price into quantity sold, समेशन एम आर, वहाँ समेशन एम पी हो जाता है, TR into quantities, वहाँ AP into यूनिट्स हो जाता है, एम आर TRN माइनस TRN माइनस वन, वहाँ पे TPN माइनस TPN माइनस वन होता है, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन एन होता है, AR it is TR upon N या फिर प्राइस। ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी कॉपी कर लेना। अब अगला सवाल क्या आता है कि व्हाट इज मार्केट? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज मार्केट? इट इज अ प्लेस और effective arrangement where buyer and seller interact with each other and engage themselves into economic transaction of buying or selling of goods and services.
मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एंगेज करते हैं इनटू द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट को ना क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे एरिया के हिसाब से कमला नगर मार्केट, अशोकनगर मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सब्जी मंडी, कपड़ा मार्केट, साइकिल मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ competition, perfect competition, imperfect competition, on the market of volume, on the basis of volume, wholesale market, retail market। पर हम जो है वो अभी सिर्फ कंपटीशन वाला देखते हैं। कंपटीशन के बेसिस पे जब हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके की मार्केट के बारे में हमें पता चलता है। एक है परफेक्ट कंपटीशन, और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है इन डेप्थ आगे के चैप्टरों में, अभी नहीं। एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। अभी बस हमें सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में पढ़नी है। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, प्राइस में सेम, एक यूनिट लो तो भी 10 रुपए प्राइस है, 2 यूनिट लो तो भी 10 रुपए प्राइस है, 3 यूनिट लो तो भी प्राइस 10 रुपए। इम्परफेक्ट में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्राइस फॉल्स टू सेल मोर। जैसे एक लो तो 10 रुपए प्राइस है, 2 लो तो 9 रुपए लगा देंगे, 3 लो तो 8 रुपए लगा देंगे, वो हो जाता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्लीज कॉपी दिस। अब हम समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहता है, तो 10 10 10 10 रहा, टीआर आ गया 10 20 30 40 50 60, और एमआर आ गया 10 10 10 10, एआर आ गया 10 10 10। अब देखो ये शो कर रहा है एआर स्लैश एमआर। यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है कि एआर और एमआर सेम है, दैट इज 10। एंड दिस इज टीआर। टीआर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है और एमआर और एआर सेम। बताओ ये बात समझ आती है? यस सर। इन सर जो परफेक्ट एमआर और कंपटीशन एआर है वो मार्केट, 0 पर तो 0 होंगे ना? हाँ 0 पे 0 होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि एमआर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, पर हम ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं जैसा अभी हमने बनाया। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने बहुत सही सोचा। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस remains same, so MR and AR are same, and TR increase at a constant। अब relationship between MR and TR, MR is addition made to TR by selling one more unit of फिर MR is the rate at which TR increases। ठीक है, और MR is slope of T। In perfect competition market, MR is constant, so TR increase at a constant
बताओ ये रिलेशनशिप समझ आता है? एमआर सेम है, टीआर इंक्रीज कर रहा है। एमआर ना वो रेट है जिस रेट पे टीआर इंक्रीज कर रहा है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू सेल मोर प्राइस को हम रिड्यूस करते हैं। प्राइस फॉल्स, देखो प्राइस फॉल कर रहा है 10 9 8 7 6 5 4, मतलब प्राइस इज लाइक दिस, देखो फॉल कर रहा है। प्राइस और एआर सेम होते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, सॉरी, हमारा जो प्राइस है वो ऐसे फॉल कर, प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और हमारा जो एमआर है, मार्जिनल रेवेन्यू, वो इस तरीके से फॉल कर, क्योंकि हमारा एमआर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब हमारा टीआर कैसे होता है? तो टीआर कैसा होगा, तो जहां पे एमआर 0 होता है ना, वहां पे टीआर मैक्सिमम होता है। तो हम ऐसे लाइन बनाएंगे। अब ये जा रहा अब ये जा रहा हमारा टीआर, इस लाइन को बनाना होता है डॉटेड, तो ये हमने इसको डॉटेड, ये हमने क्यों लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, देखो बच्चों, जब टीआर राइज कर रहे हैं तो एमआर फॉल कर रहा है, ठीक है। जब टीआर मैक्सिमम है, एमआर 0, जब टीआर फॉल कर रहा है तो एमआर नेगेटिव। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देखो। सर हाँ जी, सर लास्ट वाले में आपने ऐसे लिखवाया नहीं कि इट इज एमआर इज 0 व्हेन ये लिखवा रहा हूँ ना बेटा। व्हेन टीआर इज राइजिंग, एमआर इज फॉलिंग बट पॉजिटिव। देखो एमआर तो पूरा फॉल कर रहा है, बट जब तक पॉजिटिव है तब तक टीआर राइज है। व्हेन टीआर इज मैक्सिमम, एमआर इज 0। और थर्ड, व्हेन टीआर फॉल्स, जब टीआर फॉल करता है तो एमआर का क्या होता है बच्चे? MR also fall. MR negative. एमआर बिकम्स, यही कह रहे थे बच्चे आप? Yes, sir, negative. नहीं, वो एक बच्ची कुछ पूछ रही थी।